गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी सबसे पहले ना तुम्हारा जो इकोनॉमिक्स पेपर है ना, तुमको 8 आंसर लिखना है। ओके। और 4 शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब काफ़ी लंबा है, 12 आंसर लिखना है, ठीक है। और 3 घंटा है। तो 3 घंटे में कैसा है ना, थोड़ा भी हाथ रुका ना तो पेपर छूटेगा, पेपर छोड़ना नहीं है। तो पहले पेपर कैसे लिखना हो समझा दो। तो सबसे पहले जो तुम्हारा सप्लीमेंट रहेगा ना, जो फर्स्ट पेज रहेगा और सेकंड पेज, इधर तो उन लोगों का नामकरण लिखा रहेगा, राइट। तो इधर ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा तुम्हारा और इधर ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है मालूम है, सबसे पहले सुनो। अभी आपको मान लो 12 आंसर में से 8 आंसर आ गए अच्छे से, ओके, 8 आंसर अच्छे से आ गए। तो स्टार्टिंग में क्या करना, मीनिंग के लिए जगह छोड़ देने का, मीनिंग के लिए जगह छोड़ देने का। और जो भी आंसर याद है ना उसके हेड पॉइंट लिख दो पहला। एक हेड पॉइंट, दो हेड पॉइंट, तीन हेड पॉइंट, चार, पाँच, छः, सात, 7 हेड पॉइंट लिखा, मतलब एक आंसर का हेड पॉइंट लिखा। फिर दो आंसर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पूरा आंसर का हेड पॉइंट तुम लोग 15 मिनट में उतार दो। फिर तुम लोग को अंदर का एक्सप्लेनेशन ही लिखना रहेगा, अंदर का क्या लिखना रहेगा, एक्सप्लेनेशन ही लिखना रहेगा। ये तुम्हारा टाइम बचेगा। एक बार हेड पॉइंट आ गया ना तो एक्सप्लेनेशन अपने आप आ जाएगा, राइट। अभी मैं तुमको ना एक आंसर एक्सप्लेन कराता हूँ बच्चों लोग ने बोला था कराने के लिए, तो आ जाओ। क्या है, रिकॉर्डेंट थ्योरी है। तो रिकॉर्डेंट थ्योरी बेसिकली किसने बनाया था, डेविड ने बनाया था। इसको कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी बोलते हैं, राइट। मतलब हर दो अलग अलग कंट्री है, वन ऑफ ईच ऑफ देम इज हैज एब्सोल्यूट एंड कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस। मतलब हर कंट्री का कुछ ना कुछ फायदा होता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, इंडिया ना एक लेबर लेके, इंडिया एक वर्कर को लेके वीड भी बना रहा है, क्लोथ भी बना रहा है। तो वीड बनाने के लिए 80 किलो लग रहा है और क्लोथ बनाने के लिए 40 मीटर। और चाइना को क्या लग रहा है, 40 किलो लग रहा है वीड बनाने में और क्लोथ बनाने में 80 मीटर। मतलब कोई ना कोई कंट्री किसी चीज़ में माहिर है। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया था, जैसे इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, तो अपने पास एग्रीकल्चर मतलब अनाज ज़्यादा है, और दुबई के पास तेल ज़्यादा है। तो अपन एग्रीकल्चर में स्मार्ट है, माहिर है, और दुबई तेल में माहिर है। तो अपना एग्रीकल्चर स्ट्रांग है ना, तो अपन उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो इस पर अपने को कम खर्च आएगा। अब दुबई सोचेगा कि मैं अनाज उगाऊँ तो उसको भारी पड़ेगा, उसको टैंकर मंगाना पड़ेगा, ज़मीन वैसे नहीं है। और अपने इधर सब चीज़ अवेलेबल है ना, अपने इधर भी तेल तेल का सोचे तो अपने को उसका कॉस्ट भारी पड़ेगा। तो इधर यही एग्जाम्पल बता रहे कि इंडिया हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट। इंडिया क्या है, एक लेबर से 80 किलो वीट बना रहा है, जबकि चाइना कम बना रहा है। और वैसे ही इंडिया एक लेबर से लेकर 40 मीटर ही कपड़ा बना रहा है, पर चाइना 80 मीटर है। तो हर कंट्री कोई ना कोई चीज़ में माहिर है। तो ये आंसर को लिखना कैसा है, दो तीन लाइन का मीनिंग लिखो, ओके। फिर अजम्पशन डाल दो, क्या डाल दो, अजम्पशन। तो अजम्पशन में क्या है, ओनली टू कंट्रीज टू कमोडिटीज, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लेबर ही एक फैक्टर है, कॉस्ट को लेबर में काउंट किया है, सब लेबर होमोजीनियस मतलब सेम है, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, 3-4 ये डाल देने का। 2 लाइन का मीनिंग, 3-4 ये। फिर अब्सोल्यूट और कंपेरेटिव डाल दिया। टेबल बनाने का, टेबल का एक्सप्लेनेशन, टेबल बना के टेबल का एक्सप्लेनेशन, टेबल बना के टेबल का एक्सप्लेनेशन डाल देने का। और ये ना डायग्राम रहेगा तो याद है तो बना दो, और ये क्रिटिसिज्म डाल दो, मतलब लिमिटेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट नोट में लिमिटेशन भी आ सकता है। इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को जोड़ते नहीं है, कोई भी बेफालतू अजम्पशन माना जाता है, टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया है, फ्री ट्रेड होता है, कोई भी लेन देन, कोई टैरिफ नहीं होता है, कुछ चीज़ का रीज़न एक्सपेंड नहीं करा जाता है, सिर्फ लेबर पे फोकस करते हैं, दे अज्यूम दैट फुल एम्प्लॉयमेंट, डिमांड को इग्नोर करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है, रिकॉर्डियन बाबा, कौन सा हो गया, रिकॉर्डियन थ्योरी, है ना। मस्त में अच्छे से हो गया तुम्हारा, राइट। अब अब एक है हेक्सर रोलिन बाबा। तो हेक्सर रोलिन बाबा क्या है, टू कंट्री, टू कमोडिटी, टू फैक्टर। इधर 2 फैक्टर रहेगा, एक लेबर रहेगा, एक कैपिटल रहेगा, लेबर रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो लेबर का मतलब होता है जहाँ इंसान से काम होता है, कैपिटल बोलते हैं टेक्नोलॉजी से काम होता है। अब ये इंडिया ले लो और यूएस से ले लो। तो इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री, लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर से काम कर ज़्यादा कराती है, और अमेरिका लेबर से कम कैपिटल से ज़्यादा काम कराती है, राइट। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मॉडर्न थ्योरी इसको बोलते हैं। ये कौन सा पापा ने दिया था, हेक्सर रोलिन। 2 स्वीडिश लोग ने थे, 2 लोग ने दिया था, हेक्सर और रोलिन, दोनों का नाम है, राइट। तो इधर भी एजम्पशन सेम डाल दो जो रिकॉर्डिंग के बाद, इधर डाल दो 2 फैक्टर, उधर 1 फैक्टर था लेबर, इधर 2 फैक्टर लेबर, उधर 1 फैक्टर, इधर 2 फैक्टर, है ना। और इधर एक कंट्री लेबर है, लेबर से समझ आती है, दूसरी कंट्री कैपिटल से समझ आती है। लेबर मतलब वर्कर, कैपिटल बोले तो टेक्नोलॉजी, फुल एम्प्लॉयमेंट, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, है ना। इसका जो डायग्राम है तुम लोग डायग्राम बना दो। इधर भी याद रखने का फैक्टर अबंडेंस, क्या याद रखने का, हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ फैक्टर रहता है। एंडोमेंट्स का मतलब देन होता है, मतलब देखो ना, अंबानी के पास बहुत पैसा है, उसको कुछ है ना, फैक्टर है ना, अंबानी के पास बहुत पैसा है, तो किसी के पास क्या है मालूम है, बहुत नाम है ना। तो हर किसी के पास कोई ना कोई फैक्टर है। तो कोई कंट्री के पास ज़्यादा लेबर होता है, कोई कंट्री के पास ज़्यादा कैपिटल होता है। जो ज़्यादा लेबर होता है वो लेबर इंडस्ट्री कंट्री होती है, जो कैपिटल होता है ज़्यादा कैपिटल, और जिसका कैपिटल ज़्यादा वो अच्छे से वो क्या करता है, मचाता है। एक्सप्लेन में एग्रीमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करा देता हूँ अगेंस्ट प्रोटेक्शन वाला, टेंशन मतलब। तो ये फैक्टर अबंडेंस थ्योरी डाल देने का, और लिमिटेशन डाल देने का था। क्या डाल देने का था, लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या है, सेम लिमिटेशन उठा के डाल दो भाई, इतना टीचर चेक नहीं करने वाले, 1-2 डाल देने का, ओके।
तो ये तुम्हारा था मॉडर्न थियरी था। तो दोनों में से कंफर्म आने वाला है, हो सकता है दोनों आवे, ठीक है। अब है ना तुमको एक बच्चे ने बोला प्रोटेक्शनिस्ट का वो पढ़ा देता हूँ, चला जाओ। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब होता है कि जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ओके, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, फॉरेन कंट्री का जब पैसा इंडिया में आता है तो इंडिया का गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री को रोकता है ताकि इंडियन इंडस्ट्री को बचाया जाता है, जिससे कॉन्स, कॉन्स मतलब होता है नेगेटिव, है ना, कॉन्स, और प्रोस, प्रोस मतलब पॉजिटिव होता है, राइट। Once production is given, it is difficult to withdraw. It is when as industry mature become such an industry continues to seek production become inefficient. मतलब क्या होता है, मतलब इनएफिशिएंसी हो जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने घर के बच्चों को बचा रहे हैं, बाहर से ना लड़े। तो जब तक बाहर से लड़ेगा नहीं तो हम लोग कंपटीशन में कहाँ से आगे गए, तो इनएफिशिएंट होता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना, जब बाहर का पैसा आएगा नहीं तो इंडस्ट्री बनेगा नहीं, ग्रोथ होएगा नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होएगा। फिर बाहर से चीज़ अगर हम लोग लाएंगे नहीं तो मॉडर्नाइजेशन भी नहीं होएगा ना, टेक्नोलॉजी भी शेयरिंग नहीं मिलेगा। इट कैन लोअर दी क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी भी कम बनेगी, क्वालिटी खराब बनेगी, क्वांटिटी भी कम बनेगी, क्योंकि अपने पास बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं है और कस्टमर के पास चॉइस नहीं रहेगा, घर की चीज़ उन लोग इस्तेमाल करेंगे ना। बॉलीवुड पिक्चर ही देखना पड़ेगा, हॉलीवुड देखना ही नहीं मिलेगा, मतलब बाहर की चीज़ को रोकेंगे तो और इस तरह फिर डोमेस्टिक में प्राइस बढ़ेगा। तो ये था इसका नेगेटिव। किसका नेगेटिव था, प्रोटेक्शनिस्ट, राइट। तो अभी मैं कुछ चीज़ तुमको बता देता हूँ। अब जो ऑब्जेक्टिव तुम लोग कर रहे हैं ना, 20 मार्क जाने मत देना, ठीक है, 20 मार्क जाने मत देना, और अच्छे से करते हैं। विच थ्योरी स्टेट द नेशन विल टेंड टू एक्सपोर्ट कमोडिटी इंटेंसिव। जब भी इंटेंसिव वर्ड आया ना, फैक्टर आया ना, तो एक्शन रोलिंग थ्योरी याद रखने का, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एक्शन रोलिंग मॉडल। तो एक्शन रोलिंग मॉडल में क्या होता है, प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम होता है, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन रोलिंग थ्योरी इज ऑफन रेफर्ड टू एज, इसको क्या बोला जाता है मालूम है क्या, ये प्रोपोर्शन थ्योरी और एंडोमेंट थ्योरी दोनों बोला जाता है, ठीक है। अभी डायरेक्ट मेन ब्लैंक्स पढ़ा था, सब पढ़ाऊंगा, बोर लगेगा। अकॉर्डिंग टू द एक्शन रोलिंग मॉडल सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन कंट्री, इसमें क्या होता है, फैक्टर एंडोमेंट, ठीक है। अभी तक क्या है, अ प्रोडक्ट विल इंटरनेशनली ट्रेड एज लॉन्ग एज प्री ट्रेड प्राइस डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर इज ग्रेटर देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऐसा कुछ बोला है। टू फैक्टर टू गुड, है ना, तो टू फैक्टर टू गुड आया ना, तो रिलेटिवली अवेलेबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद रखने का, ठीक है। इसमें ये याद रखने का, ये मॉड्यूल 1 है, एक दो ट्रू और फॉल्स भी मिलेगा अपने को। एक्शन रोलिंग थ्योरी इज ऑफन रेफर्ड एज फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, ये ट्रू है, ठीक है। हायर द डिफरेंस इन कॉस्ट ग्रेटर विल बी गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, और गेन फ्रॉम ट्रेड आर पॉसिबल व्हेन कॉस्ट ऑफ रेशियो ट्रेडिंग कंट्री आर डिफरेंट, ये याद रखना, ट्रू है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड ब्रिंग्स इन डायनामिक गेन, यस, ये भी ट्रू है। एक्शन रोलिंग थ्योरी असर्ट एंड रिलेटिव डिफरेंस इन लेबर अंडरलाइन कंपैरेटिव एडवांटेज, नहीं, इसमें ये सब नहीं होता, ठीक है। अभी मेन चीज़ एक बात बताने का तुमको, जैसे तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर हो जाएगा ना, मुझे मैसेज कर देना, मैंने HRM का 3 वीडियो बना दिया हो, एकदम भारी वाला। एक में IMP क्वेश्चन बता दिया हो, एक में HRM में मैंने 20 मिनट में पूरा बुक समझा दिया हूँ, 20 मिनट में पूरा बुक समझा दिया हूँ, ठीक है। और तीसरे में आंसर्स कैसे लिखना है, आंसर्स कैसे लिखना वो बता दिया, राइट। और चौथे में क्या, रात को 8 बजे लाइव आने वाला हो, कितने पेज का आंसर लिखने का है सर, ज़्यादा नहीं लिखने का, 2 पेज का लिख दो, बस हो गया, ज़्यादा मत लिखो। जो पहला दूसरा आंसर लिखेंगे ना, 3 पेज का लिख दो, 2.5-3 का, बाकी सब 2 पेज का डाल देने का, और सबका हेडपॉइंट पूरा बुक में उतार देने का, पूरा 20 पन्ना भर के आ जाओ, टेंशन नहीं रहेगा। गर्मी की छुट्टी में टेंशन नहीं रहेगा, क्रिकेट खेलो, जॉब पे लगो, कम लिख के आएंगे फिर KT का टेंशन रहेगा, पेपर भरना है, ओके। मतलब हाथ तुम्हारा तुमको जिताएगा, जितना लिखेंगे उतना मिलेगा, एक दूसरे को हेल्प करो, ठीक है। अब ध्यान दो, वैन एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ कंट्रीज ग्रेटर, एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमेशा फेवरेबल रहेगा, इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो एडवर्स रहेगा। इंपोर्ट इधर क्या बोला, इंपोर्ट ज़्यादा तो अनफेवरेबल। ऑफर कर्व किसने दिया है, मार्शल और एजवर्थ ने दिया, आएगा एग्जाम में। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, विजिबल आता है। डैश रिलेटेड टू इनफ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो ऑफ कैपिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट याद रखना। एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, किसी चीज़ को खरीदना, उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, एक्विजिशन मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। डिफरेंट पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल लाइक प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन कॉस्ट, ये क्या होता है मालूम है क्या, स्ट्रक्चर, ये साइक्लिकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। डैश इक्विलिब्रियम इज कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल बोला तो स्ट्रक्चर आ जाएगा। डैश डिसइक्विलिब्रियम अराइज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी, अनएक्सपेक्टेड आएगा तो शॉर्ट टर्म। और परसिस्टेंट डेफिसिट, बार बार डेफिसिट हो रहा है तो लॉन्ग टर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। डिक्लाइनिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, डिक्लाइन बोला ना तो डेप्रिसिएशन होता है, क्या होता है, डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डिवैल्यूएशन, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ, वैल्यू कम होता है तो डिवैल्यूएशन, और रेट डिक्लाइन होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है, फर्क है दोनों में, ध्यान देना।
और डैश रेफर टू रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय सेंट्रल बैंक, उसको बोलते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। ड्यूटीज लगाने को बोलते हैं टैरिफ। WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीम, ये भी फुल फॉर्म आने वाला है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। और ट्रिप, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इन्वेस्टमेंट मेजर, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसके ऊपर ऐसा रहेगा। गैट्स 1948 को बना था और WTO 1995 1 जनवरी, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, गैट्स बोले तो ये एग्रीमेंट का नाम है। और एक होता है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये 1948 को बना था। ये WTO का एग्रीमेंट का हिस्सा है। 1 2 3 गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ओके, बोर तो नहीं कर रहा बच्चे लोग, ट्राई कर रहा हो यार जितना हो सकता है। ट्रीटमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आया तो ट्रिम होगा, इन्वेस्टमेंट आया तो टिम। और पैटर्न आया ना तो ट्रिप्स रहेगा, पैटर्न आया तो ट्रिप्स। इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी, इसको बोलते ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन। ऐसा मेंबर ऑफ WTO इंडिया से रिमूव, इंडिया ने क्या निकाला मालूम है? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट कंट्री एंड बाहर का। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? नैरोअर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड छोटा है। थक गया रे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड तो बहुत विजिबल इनविजिबल दोनों आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट, क्या बोला है? करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में ट्रांसपोर्ट मतलब सर्विस आता है ना, तो ऑल ऑफ द अबव। सम ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। देयर आर मेनी मेजर टू करेक्ट डिसिक्लिन, बहुत सारे मेजर्स है और द इम्पोर्टेंट वन आर, सब होता है, सब तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक किया जाता है। डिवैल्यूएशन का मतलब रिडक्शन होता है, क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ऑफिशियल रेट, मतलब किसी कंट्री का करेंसी कम होता है, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? WTO का क्या फंक्शन नहीं है? ट्रेड पॉलिसी बनाना है, ट्रेड डिस्प्यूट है, एक्सचेंज रेट को नहीं कंट्रोल करता, ठीक है, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल नहीं करता है। अभी इधर लास्ट मॉडल क्या उल्टा चालू करता हूँ ताकि अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डैश हैज अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस टू दोस हु आर इन्वॉल्व इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, RBI अथॉरिटी देता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? फेरा। तो फेरा 1947 को आया था, और फेरा को रिप्लेस किसने किया था? फेमा ने। किसने रिप्लेस किया था? फेमा। ये पुराना था, ये नया है, फेमा नया है, फेमा ही लेना है ना। इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? मैनेज फ्लेक्सिबिलिटी, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है, मैनेज फ्लेक्सिबिलिटी। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई, जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलता है। इसका भी आंसर 8 मार्क के लिए आने वाला है, कंफर्म है, डिटर्मिनेशन। डैश आर एजेंट हु एंटर फॉरवर्ड एक्शन मार्केट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट रिस्क, रिस्क आया ना तो हैजर, रिस्क आया तो हैजर। परचेस और सेल दिया है, क्या दिया? इंटेंशन मेकिंग प्रॉफिट, उसको स्पेकुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पेकुलेटर। कम हो तो खरीदेगा, ज़्यादा हो तो बढ़ेगा। इंटरसेक्शन डिमांड और सप्लाई को बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, 8 मार्क आंसर बोला ना। डैश रेफर टू द रेट एट विच कंट्री करेंसी एक्सचेंज सम अदर करेंसी करेंसी, एक्सचेंज बोला तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट इन टर्म्स ऑफ, डेप्रिशिएट बोला है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज, सामने वाले का वैल्यू बढ़ेगा, अपना घटेगा ना। मेन करा रहा हूँ, ठीक है, जो ज़्यादा एग्जाम में आने का चांस है। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सब काम करता है, लेन देन करता है, हेजिंग करता है, परचेसिंग पावर है ना। नॉट ए फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्या काम नहीं करता है? सब करेगा। फॉरेन ट्रेड इन गुड्स इन सर्विस नहीं करता है, बाकी सब काम होता है। स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है ट्रांजेक्शन कैरिड विद इन पीरियड ऑफ 2 days, ऑन द स्पॉट बोलते हैं इसको। और फॉरवर्ड ने क्या बोला है? बिलो बोला है, बिलो बोला तो डिस्काउंट, और अबव बोला तो प्रीमियम। अबव बोला तो क्या बोलेंगे? प्रीमियम, ठीक है। और दोनों इक्वल बोला है, जितना स्पॉट जितना फॉरवर्ड है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार। इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वीडियो, हाँ मिल जाएगा डियर, मेरे को मैसेज कर देना, बना रहा हूँ उसका भी, टेंशन मत लो, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस। 1993 में, मैं भी 1993 को ही बॉर्न हुआ, 26 जनवरी। RBI फॉलो दी एक्सचेंज रेट सिस्टम दैट कैन बी टर्म द सिस्टम ऑफ, तो RBI का कौन था? मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, याद रखने का। फेरा ने किसको हटाया? फेमा को हटाया। फेरा वॉज रिप्लेस बाय फेमा, इसको हटा के फेमा आया। फेमा कभी आया था? 1999 को आया था, ठीक है। एक नया वर्ड है फीडा है, तो उसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन। क्या याद रखना? फॉरेन एक्सचेंज डीलर। ऑल पेमेंट इंपोर्ट हैव टू बी मेड ओनली थ्रू ऑथोराइज डीलर, किसके थ्रू होगा? एक डीलर होना चाहिए ऑथोराइज।
देर आर डाइस वर्जन ऑफ परचेस पावरिटी, कितने वर्जन है? 2, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। और परचेस पावर पैरिटी थ्योरी, पी थ्योरी किसने दिया था? गुस्ताव कैसल, ये बंदे ने दिया था। अभी ये ध्यान दो क्या है, इधर बोला है डैश रेफर टू सेमली बाइंग ए करेंसी इन मार्केट एंड सेलिंग इन अनदर मार्केट। मतलब आपने कुरला से खरीदा है, थाने में बेचा है, कुरले में 10 का लिया, थाने में 20 का बेचा, तो अलग अलग मार्केट हो गया ना, तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। मतलब चाइना से करेंसी खरीदेंगे, इंग्लैंड में बेचेंगे, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज। डायरेक्ट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड सेल एट फिक्स डेट इन फ्यूचर बोला है, तो फॉरवर्ड, फिक्स डेट फ्यूचर फॉरवर्ड। इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इमीडिएट बोला तो स्पॉट, फ्यूचर बोला तो फॉरवर्ड, है ना। तो डैश रेफर टू फॉरेन करेंसी प्रोसेस बाय कंट्री फॉर मेकिंग ए पेमेंट टू अदर कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज क्या है। तो जितना होता मैंने करा दिया डियर स्टूडेंट्स, बस अच्छे से लिख के आ जाओ, टेंशन मत लो, ऑल द बेस्ट। ये मेरा बुक नहीं, एक स्टूडेंट का बुक था, तो रानी कॉमर्स क्लासेस का था, तो इजी नोट्स में था। ये लॉकडाउन के पहले का बुक था, तो संभाल के रखा था, तो फिर इसका बच्चे लोग को ज़ेरॉक्स दिया। एक ही बुक किताब थी, इससे मैंने चलो भाई वीडियो बना देता हूँ ताकि फ्यूचर में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। बस टेंशन नहीं लेने का, पूरा भर के आ जाओ। HRM की तैयारी कर रहा हूँ, जब तक जाओ, अभी तुम लोग एग्ज़ाम देंगे जब तक एक नींद मार लूँगा यार। बस इतना ही बोलने का था। चलो ठीक है, दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।